हेलो फ्रेंड्स, आईटीआई टेक्निकल जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आपको बताएंगे कि इनसाइड जो माइक्रोमीटर होता है इसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे इसकी रीडिंग पढ़ी जाती है। विद इन प्रैक्टिकल के साथ आज आपको बताने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इनसाइड माइक्रोमीटर। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका कंप्लीट रखा हुआ है इनसाइड माइक्रोमीटर। तो देखिए, नाम से ही प्रतीत होता है कि इनसाइड का मतलब है क्या है कि किसी भी जॉब के अंदरूनी भाग का जो साइज है उसको माप लेने के लिए इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इनसाइड जो माइक्रोमीटर होता है इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm की एक्यूरेसी के अंदर इनसाइड माइक्रोमीटर से माप लिया जा सकता है। तो इस बॉक्स के अंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे 3 पार्ट्स रखे हुए हैं। एक तो कंप्लीट मैंने जो लिया हुआ है ये आपका इनसाइड माइक्रोमीटर, उसके बाद में एक कॉलर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये जो कॉलर है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है 25 mm, यानी एक स्पेसिंग कॉलर ये साथ में दिया हुआ है। इसके बाद में ये जो दी हुई है इसको हम बोलते हैं सी स्पैनर। जब भी कोई भी माइक्रोमीटर हम यूज करते हैं उसके साथ आपको सी स्पैनर अवश्य देखने को मिलता है। सी स्पैनर का प्रयोग हम इसकी जो स्लीव की डेटम लाइन और थिम्बल की जीरो अगर लाइन नहीं मिलती है तब इसको सेट करने के लिए सी स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। सी स्पैनर को लगाने के लिए देखिए, इसके बैक साइड के अंदर एक होल आपको मिलेगा। इस होल के अंदर सी स्पैनर को इस तरह लगाया जाता है और स्लीव को आसानी से घुमाया जाता है। तो ये कंप्लीट मैंने सेट किया हुआ है जीरो पे, इसमें किसी तरह की कोई एरर नहीं है। तो आइए जान लेते हैं अब इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं और कैसे इसके ऊपर रीडिंग ली जाती है। रीडिंग लेने से पहले पूरा कंप्लीट आपको बताने वाला हूं कि इसकी जो ग्रेजुएशन है वो कैसे और क्यों और दी हुई है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो आपको जो जार नज़र आ रही है तो प्रिय विद्यार्थियों इसको बोलते हैं इनसाइड जार। ठीक है ना, जैसे नाम से प्रतीत होता है वैसे ही आपको दिखाई भी दे रही है। किसी भी जॉब का अंदर के व्यास को चेक करने के लिए ये इनसाइड जार का प्रयोग करते हैं। इनसाइड जार के जस्ट ऊपर देखिए, यहाँ पे एक कार्बाइड टिप लगी हुई है। दोनों साइड के अंदर ये कार्बाइड टिप लगी हुई है क्योंकि बार बार मेजर लेते समय ये घिसेन है। ठीक है ना, यहाँ पे इस साइड में भी दी हुई है। उसके बाद में ये देखिए, यहाँ पे एक लॉकिंग स्क्रू लगा हुआ है। जब हम इसकी रीडिंग लेते हैं तो रीडिंग को लॉक करने के लिए लॉकिंग स्क्रू दिया हुआ है। इसके बाद में यहाँ पे एडजस्टिंग एक स्क्रू दिया हुआ है जो कि स्लीव और इनसाइड जा को अगर एडजस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये जो प्रिय विद्यार्थी ये आपकी इसको हम बोलते हैं स्लीव, और स्लीव के ऊपर एक लाइन आपको नज़र आ रही है इसको हम बोलते हैं डेटम लाइन। डेटम लाइन के ऊपर हमेशा ग्रेजुएशन की होती है। उसके बाद में इस भाग को हम बोलते हैं थिम्बल। ठीक है ना, ये जो कंप्लीट भाग है आपका थिम्बल है। और बैक साइड के अंदर देखिए, ये जो है मैं मूव कर रहा हूँ इसको, ये आवाज़ से आ रही है, इसको हम बोलते हैं रैचेट स्टॉप। जितने भी आपके माइक्रोमीटर होते हैं उनका सभी का ये मुख्य भाग होता है जो कि किसी भी तरह का अगर हम जॉब का माप लेते हैं तो उसके ऊपर समान जो दबाव देता है वो रैचेट स्टॉप ही देता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट भाग हमने देख लिए। अब आपको बताएंगे कि भी इसका रीडिंग कैसे ली जाती है। तो जब भी कभी भी अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम सबसे पहले प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले उसका लिस्ट काउंट देख लेना चाहिए और उसकी रेंज देख लेनी चाहिए। इसकी रेंज यहाँ पे देखिए 25 से 50 दी हुई है। इसका मतलब ये है कि 25 mm से किसी भी जॉब का ये साइज़ को चेक नहीं करेगा। 25 और 50 mm के बीच के अंदर का जो साइज़ है उसी को ये आसानी से चेक करेगा। तो तभी ये लिखा हुआ है 25 से 50। ठीक है, इसका जो लिस्ट काउंट जो मैंने आपको बता दिया है 0.01 mm की एक्यूरेसी के अंदर ये चेक करता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि स्लीव की डेटम लाइन के ऊपर कौन कौन से भाग दिए हुए हैं। तो कंप्लीट मैं पहले इसको कंप्लीट खोल लेता हूं कि आपको बता देते हैं कि 25 कहाँ पे लिखे हुए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो छोटा सा लाइक कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेट मिलता रहे। दूसरा, मेरे चैनल पे एक बार विजिट अवश्य करें। विजिट करने के बाद ही चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर हमेशा प्रैक्टिकल और लाइव क्लासें की काफ़ी वीडियो अपलोड की हुई है। तो ये देखिए, ये जो थिम्बल जो है ये कंप्लीट मैंने खोल दिया है। जब भी आप ध्यान रखें तो इसका जब भी आप इसको मूव करेंगे, फॉरवर्ड करें या रिवर्स करें, जैसे मैं थिम्बल को घुमा रहा हूँ, तो आपका जो मेन फोकस है वो रीडिंग पे होना चाहिए, न कि जा पे, क्योंकि इसके ऊपर उल्टा सिस्टम होता है। ठीक है ना, मैं बैक कर रहा हूँ लेकिन ये बंद हो रहा है। ठीक है ना, तो प्रिय विद्यार्थियों ये देखिए, ये जो ग्रेजुएशन दी हुई है यहाँ पे 25 लिखे हुए हैं और ये 50 लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो 25 और 50 के बीच में 1-1 mm के निशान है। ठीक है, जस्ट डेटम लाइन के जो नीचे जो निशान जो लगे हुए हैं ये आपके आधा mm के हैं, यानी 0.5 mm के निशान है नीचे वाले। कंप्लीट कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आपको बताएंगे कि थिम्बल,
तो थिम्बल में क्या होता है, थिम्बल पे पहले 0 पे चलते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरह आसानी से समझ आ जाएगा कि भी ये काम कैसे करता है। देखिए ये है 0, ठीक है। थिम्बल का एक राउंड पूरा कंप्लीट मैं घुमा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये थिम्बल आगे कितना बढ़ेगा, आधा mm बढ़ेगा, ठीक है। और पूरा 2 चक्कर राउंड, 1 चक्कर राउंड और लगेगा, देखिए, और ये राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ लॉक, क्या कि ताकि थोड़ा सा आपको समझाने में कोई दिक्कत ना आए। तो ये देखिए 2 राउंड काटने के बाद ये 1 mm आगे बढ़ता है, तो इसका मतलब इसकी जो एक्यूरेसी है वो है, थिम्बल की बात कर रहा हूँ मैं, 0.01 mm, ठीक है ना। क्योंकि 1 mm को कितने भाग में डिवाइड किया हुआ है, 100 भागों में डिवाइड किया है, इसीलिए ये 2 राउंड 50-50 के लगाता है, यानी 0.50 को लगाता है। तो यानी इसका जो लिस्ट काउंट रहेगा 0.01 mm की एक्यूरेसी में। तो आइए अब बात करते हैं कि भी इसकी रीडिंग कैसे ली जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए 25 पे मैंने इसको 0 पे देखिए थिम्बल की लाइन और स्लीव की जो डेटम लाइन है वो मैच की हुई है। तो अब कॉलर से चेक करेंगे कि भी इसका जो साइज़ जो है वो एक्चुअल के अंदर खुला हुआ है या नहीं। ये जो साइज़ जो दिया हुआ है ये आपका 25 होना चाहिए कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे प्रयोग करूँगा आपकी स्पेसिंग कॉलर, तो इसीलिए इसके ऊपर दिया हुआ है देखिए 25, तो इसके अंदर लगा के देखेंगे भी कंप्लीट इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये देखिए कंप्लीट इसके अंदर आ रहा है, किसी प्रकार का कोई एरर नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए चेक करने के लिए होता है, अगर इसमें दिक्कत आती है तो सीज स्पैनर के द्वारा इसको आसानी से सेट किया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि अब आपको बताएंगे कि भी रीडिंग कैसे ली जाती है, क्योंकि 25 से तो कम लेगा नहीं। तो अब इसका प्रैक्टिकल तौर पे अगर हम देखें तो ये देखिए, ये मैं एक छोटी सी जॉब लेके आया हूँ, इसका हम साइज चेक करेंगे यहाँ से। तो कंप्लीट थोड़ा खोल लेते हैं और इसको, क्योंकि लगभग ये इसको देखिए, क्योंकि मैंने बताया था कि जैसे हम इसको देखिए आगे की तरफ ले जा रहा हूँ, ये खुल रहा है, ठीक है ना। तो कंप्लीट 30 खोल लेते हैं, उसके बाद अगर देखेंगे कितने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए ये कंप्लीट्स, ये कितना खोल दिया है मैंने, अभी ये 30 खुला हुआ है। अब इसमें ऐसे जॉब लगानी होती है, यानी अभी और खुलेगा ये ना। अब चलते हैं 35 पे, उसके बाद ये देखिए कंप्लीट्स 35 अब यहाँ पे खुल चुका है, यानी 35 mm। अब इसको लगा के देखेंगे कि भी कितनी इसमें, और इसमें देखिए लगभग 1-2 mm की और इसमें। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे, तो देखिए पूरा अब मैंने इसके अंदर जॉब को लगा दिया है, ठीक है। अब इसका रैचेट जो स्टॉप है वो हम इसका प्रयोग करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों कंप्लीट्स मैंने इसके अंदर सेट कर दिया है। तो ये देखिए, ये जो रीडिंग आप पढ़िए कितनी आपको नज़र आ रही है, मेरे हिसाब से तो ये 36 और आधा mm और आगे गया हुआ है, ठीक है ना। 36 कैसे है ये, तो इसको रख देता हूँ क्योंकि रीडिंग को लॉक कर दिया गया है। तो अब इसकी रीडिंग हम आसानी से पढ़ पाएंगे कि भी कितनी रीडिंग दी हुई है। ये जो माइक्रोमीटर है ये देखिए यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। 0 के जस्ट नीचे देखिए एक आधा mm की लाइन और नज़र आ रही है। तो ये 36 कंप्लीट्स खुला हुआ है। तो ये देखिए, ये जो रीडिंग है आप देख सकते हो, क्योंकि इसके अनुसार ही मैंने इसको सेट किया हुआ है। तो ये देखिए 36 खुला हुआ था, ठीक है मैम, और जो सब डिवीज़न था वो था 0.50, यानी इसकी ये जो रीडिंग जो ऑलरेडी जो खुली हुई है, ये वाली रीडिंग ये खुली हुई है 36.50। तो प्रिय विद्यार्थियों ऐसे ऐसे कर सकते हो, पूरा मैंने ऊपर भी आपको बता दिया है। तो अब आपको बताएंगे कि भी कैसे जो रीडिंग है वो इसकी सही है या नहीं है। तो स्केल के द्वारा भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा भी कैसे कैसे इसमें है। तो ये देखिए कंप्लीट्स हमने निकाली थी रीडिंग, आप चेक कर सकते हो। mm के निशान देखिए 35 mm 36, ठीक है, 36.5 mm का हमने वो लिया था। तो स्केल के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा होगा जो साइज़ जो हमने निकाला हुआ है। तो कंप्लीट प्रिय विद्यार्थियों मैंने आपको बता दिया है कि भी आउटसाइड माइक्रोमीटर से कैसे साइज़ लिया जाता है। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक आपको जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।